हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से रिलेटेड हैं। वुडवर्थ का कथन है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। अर्थात वे सभी गुण जो बालक को अपने माता पिता या वंश परंपरा से जन्मजात प्राप्त होते हैं वे वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बुद्धि, भयंकर चोट या रोग, पोषाहार, जन्म क्रम, प्रजाति, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। वंशानुक्रम के नियम है, पहला है समानता का नियम, दूसरा है भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, चौथा है चयनित गुणों का नियम, पांचवा है मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, छठवां है संयोग का नियम, सातवां है बीज कोश की निरंतरता का नियम और आठवां है मेंडल का नियम। क्वेश्चन है, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये कथन डगलस का है। अगला कथन है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति कहलाती है। ये प्रत्यागमन का नियम है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन B.N. झा का है। अगला प्रश्न है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है?
इसका सही आंसर है व्यक्तिगत निर्माण। अगला प्रश्न है रूसो की शिक्षा संबंधी विचार पुस्तक में मिलते हैं। इसका सही आंसर है एमिल रूसो की पुस्तक है। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर है जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान। अगला प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन है। इसका सही आंसर है रूसो का। अगला प्रश्न है एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। इसका सही आंसर है 1/2 माता पिता से, 1/4 दादा दादी से, 1/8 परदादा परदादी से, 1/16 या 1/32 शेषांक अन्य पूर्वजों से। अगला प्रश्न है वंशानुगत रोग है। इसका सही आंसर है वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों ही वंशानुगत रोग हैं। अगला प्रश्न है लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसका सही आंसर है वर्णांधता का रोगी। अगला प्रश्न है मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद न होना बीमारी है। इसका सही आंसर है हीमोफीलिया का। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम की इकाई है। इसका सही आंसर है जीन। अगला प्रश्न है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। इसका सही आंसर है लेमार्क। अगला प्रश्न है वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे। इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की। इसका सही आंसर है मटर पर। अगला प्रश्न है कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है शिशु की औपचारिक संस्था है। इसका सही आंसर है विद्यालय। अगला प्रश्न है अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है। इसका सही आंसर है शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है। इसका सही आंसर है बुद्धि। अगला प्रश्न है बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है घर का। अगला प्रश्न है वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व निर्माण में। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व व्यक्तित्व निर्माण में है। अगला प्रश्न है भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है घर का। अगला प्रश्न है वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसका सही आंसर है लाल और हरे रंग में। अगला प्रश्न है पाइसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर है उद्यान मटर का। अगला प्रश्न है वंशानुगत गुण है। इसका सही आंसर है जन्मजात गुण वंशानुगत होते हैं। अगला प्रश्न है संतान को पिता से जिन प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है 50%। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, इसे कौन सा दोष कहा जाता है। इसका सही आंसर है प्रोटीन दोष। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है। इसका सही आंसर है कलाकार। अगला प्रश्न है व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम में। अगला प्रश्न है वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है अरस्तु के कथन में। अगला प्रश्न है मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर है 1866 में। अगला प्रश्न है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। इसका सही आंसर है पितृक। अगला प्रश्न है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। इसका सही आंसर है स्वच्छ वातावरण में। अगला प्रश्न है मेंडल के नियम के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इसका सही आंसर है 46। अगला प्रश्न है आँखों व त्वचा का रंग होता है।
इसका सही आंसर है फोनोटाइप। अगला प्रश्न है नर क्रोमोसोम है, इसका सही आंसर है XY। अगला प्रश्न है मादा क्रोमोसोम है, इसका सही आंसर है XX। अगला प्रश्न है वंशानुगतता का निर्धारण होता है, इसका सही आंसर है जीन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है निषेचित अंडा कहलाता है, इसका सही आंसर है भ्रूण। अगला प्रश्न है जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, इसका सही आंसर है शुक्राणु। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसका सही आंसर है ओवम या अंडा। अगला प्रश्न है भ्रूण काल होता है, इसका सही आंसर है 2 से 8 सप्ताह। अगला प्रश्न है लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है, इसका सही आंसर है नर शुक्राणु द्वारा। अगला प्रश्न है वंश क्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका सही आंसर है मेंडल। अगला प्रश्न है वंश क्रम संबंधी नियम है, इसका सही आंसर है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। अगला प्रश्न है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है, ये कथन सुकरात का है। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसका सही आंसर है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है शिक्षा कैसा विज्ञान है, इसका सही आंसर है नियामक। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, इसका सही आंसर है वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसका सही आंसर है जेम्स। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण के प्रतिपादक हैं, इसका सही आंसर है फ्रॉयड। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, अधिगम कर्ता, अधिगम और अधिगम दशाएं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, इसका सही आंसर है निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, इसका सही आंसर है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। अगला प्रश्न है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है, इसका सही आंसर है बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। अगला प्रश्न है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसका सही आंसर है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ये कथन है, इसका सही आंसर है स्किनर का। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, इसका सही आंसर है व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान है, इसका सही आंसर है विधायक विज्ञान। अगला प्रश्न है निरीक्षण विधि में किया जाता है, इसका सही आंसर है दूसरों का अध्ययन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, इसका सही आंसर है व्यवहार। अगला प्रश्न है पद्धति शब्द का अर्थ है, इसका सही आंसर है पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है, इसका सही आंसर है स्किनर का। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, इसका सही आंसर है बालक। अगला प्रश्न है शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है,
इसका सही आंसर है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था। इसका सही आंसर है मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था। इसका सही आंसर है उपनयन संस्कार से। अगला प्रश्न है समावर्तन के समकक्ष संस्कार हैं। इसका सही आंसर है उपसंपदा। अगला प्रश्न है मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। इसका सही आंसर है मकतब में। अगला प्रश्न है इस समय शिक्षा संविधान की किस सूची में है। इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है शिक्षा में सर्वाधिक जटिल समस्या है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा की। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय के स्कूल थे। इसका सही आंसर है गुरुकुल। अगला प्रश्न है नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता थे। इसका सही आंसर है फ्रोबेल। अगला प्रश्न है 3R है। इसका सही आंसर है पढ़ना लिखना और गणित, रीड राइट अर्थमेटिक। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया। इसका सही आंसर है 75% ग्रामीण और 25% शहरी मेधावी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है। इसका सही आंसर है 2 शिक्षक 2 कमरों का। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। इसका सही आंसर है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। अगला प्रश्न है डाइट का गठन किसके लिए किया गया। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों का सही मूल्यांकन होता है। इसका सही आंसर है मासिक परीक्षा में। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। इसका सही आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है प्रश्न पत्र का सही रूप है। इसका सही आंसर है पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। अगला प्रश्न है मापन होता है। इसका सही आंसर है मात्रात्मक। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है गर्भाधान अवस्था। ये गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है, 9 माह 10 दिन की। दूसरा है शैशवावस्था। ये जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है। तीसरा है बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। चौथा है किशोरावस्था। ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। और पांचवा है प्रौढ़ावस्था। ये 18 वर्ष के बाद की अवस्था है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शैशवावस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।